Respected parents and my dear kids, Assalamu alaikum. It's Oxford New Active English for class 1. Please open page number 78. It's page number 78. Items 31 and 32. Item number है 31 और 32. WHO who mean कौन. इंग्लिश में जब हम किसी के बारे में सवाल करते हैं कि कौन है या किसके पास है, तो इस किस्म के सवालों के लिए हम यूज़ करते हैं who. WHO who mean कौन या किसके पास. तो यानी who has a pencil, कौन पेंसिल रखता है, या इसका मतलब होगा किसके पास पेंसिल है. अभी यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, इनके नाम बताए गए हैं. तो चलिए पहले हम इसको देखते हैं. ये है JAMIL जमील. जमील के पास क्या क्या है, एक रूलर है और एक पेंसिल है. UZ या UZMA उज़मा. उज़मा के पास क्या क्या है, एक रूलर है और एक बुक है. NASIR नासिर. ये कौन है, नासिर. नासिर के पास क्या है, एक बास्केट है और एक बॉल है. Z या ZEB ज़ेब. ज़ेब के पास क्या क्या है, एक बास्केट है और एक डॉल है. HINA हिना. हिना के पास क्या है, हिना के तो दोनों हैंड्स जो हैं वो एम्प्टी हैं, तो हिना के पास कुछ भी नहीं है. ओके जी, अभी हमें हु के साथ सवाल किया जाएगा और फिर हमने उसको आंसर करना है. WHO हु मीन कौन. HAS हैज़ मीन रखता है या पास है. WHO हु मीन कौन. HAS हैज़ मीन रखता है या रखती है. A मीन एक. PN पेन. CIL सिल पेंसिल. पेंसिल मीन पेंसिल. तो आपने देखा पेंसिल के जो स्पेलिंग थे ये लॉन्ग थे, मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बच्चों के लिए इजी कर दिया. PN पेन. CIL सिल पेंसिल, ताकि बच्चे इजीली इसको स्पेल कर सकें. पेंसिल मीन पेंसिल. हु हैज़ ए पेंसिल. पेंसिल कौन रखता है या किसके पास पेंसिल है. JAMIL जमील. जमील. HAS हैज़ मीन पास है. या आप ये भी लिख सकते हैं रखता है. हैज़ का मतलब है पास होना या रखना. तो जमील हैज़ जमील के पास है. जमील के पास क्या है, पेंसिल है. हु हैज़ ए पेंसिल किसके पास पेंसिल है या कौन पेंसिल रखता है. JAMIL जमील. जमील. HAS हैज़ मीन रखता है. जमील हैज़ जमील रखता है. WHO हु मीन कौन. HAS हैज़ मीन रखता है. A मीन एक. BOO के बुक. बुक मीन किताब. कौन एक किताब रखता है. UZMA उज़मा. HAS रखती है. उज़मा रखती है. इंग्लिश में समटाइम वो पूरे जुमलों में आंसर नहीं देते हैं, बल्कि हाफ में ही छोड़ देते हैं. जैसे सवाल था हु हैज़ ए पेंसिल, किसके पास पेंसिल है, तो जवाब जमील हैज़ ए पेंसिल नहीं दिया गया, बल्कि सिर्फ बोल दिया जमील हैज़. जमील के पास है. हु हैज़ ए बुक किसके पास किताब है या कौन किताब रखता है. तो आप दोनों तरीक़ों में से जो आपको इजी लगे आप वैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं. UZMA उज़मा. HAS हैज़ उज़मा रखती है. WHO हु मीन कौन. HAS हैज़ रखता है. A मीन एक. BALL बॉल. बॉल मीन गेंद. हु हैज़ अ बॉल कौन एक गेंद रखता है. NASIR नासिर. HAS हैज़ मीन रखता है. नासिर हैज़ नासिर रखता है, तो नासिर के पास ये बॉल है. नासिर हैज़ नासिर रखता है. WHO हु मीन कौन. HAS हैज़ मीन रखता है. A मीन एक. DOLL डॉल. डॉल मीन गुड़िया. हु हैज़ ए डॉल कौन एक गुड़िया रखता है. ZEB ज़ेब. HAS हैज़ मीन रखती है. ज़ेब हैज़ ज़ेब रखती है, तो ज़ेब के पास ये गुड़िया है. WHO हु मीन कौन. HAS हैज़ मीन रखता है. RULERS रूलर्स. रूलर्स मीन फुट्टा. हु हैज़ रूलर्स कौन फुट्टा रखता है. JAMIL जमील. AND एंड और UZMA उज़मा. जमील एंड उज़मा. जमील और उज़मा. HAVE हैव मीन रखते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे प्लूरल हैं, 2 लोग हैं, तो फिर हैज़ की जगह हैव आएगा. हैव मीन रखते हैं. जमील एंड उज़मा हैव. जमील और उज़मा रखते हैं. पिक्चर्स में देखते हैं तो ये जमील के पास भी रूलर है और उज़मा के पास भी एक रूलर है.
जमील एंड उज़मा हैव, जमील और उज़मा रखते हैं। WHO हु मीन कौन, HS हैज़ मीन रखता है, BS बास, KETS किड्स बास्केट्स, बास्केट्स मीन टोकरियाँ। हु हैज़ बास्केट्स, कौन टोकरियाँ रखता है। NASIR नासिर, AND एंड मीन और, ZEB ज़ेब, HAVE हैव मीन रखते हैं। नासिर एंड ज़ेब हैव, नासिर और ज़ेब रखते हैं। तो पिक्चर्स में देखते हैं, नासिर के पास भी बास्केट है और ज़ेब के पास भी बास्केट है। तो नासिर एंड ज़ेब हैव, नासिर और ज़ेब रखते हैं। नेक्स्ट है WHO हु मीन कौन, IS इज़ मीन है, TALK टॉक, टॉक, ING टॉकिंग। टॉकिंग में ये जो L है ये साइलेंट है, इसकी आवाज़ नहीं आती। टॉकिंग मीन बात कर रहा। हु इज़ टॉकिंग, कौन बात कर रहा है। THED HEAD हेड, MASTR मास्टर, हेड मास्टर, हेड मास्टर मीन हेड मास्टर, IS इज़ मीन है। हु इज़ टॉकिंग, कौन बात कर रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंग्लिश में कुछ जुमलों जब हम कोई सवाल करते हैं तो समटाइम उसका पूरा जवाब दिया जाता है और बाज़ बात आधी बात से ही जवाब दिया जाता है। जैसे कौन बात कर रहा है, हेड मास्टर, या हम दूसरी तरह से जवाब देते हैं हेड मास्टर साहब बात कर रहे हैं, पूरा जुमला। तो इसमें पूरे जुमले की बजाय हाफ में ही जस्ट शॉर्ट आंसर दिया गया है। HEAD हेड, MASTR मास्टर, हेड मास्टर, IS इज़ मीन है। द हेड मास्टर इज़, तो कौन बात कर रहा है, हेड मास्टर कर रहा है या हेड मास्टर बात कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि तो टॉकिंग नहीं है, लेकिन जब हम इसका बामुहावरा तर्जमा करेंगे तो हमने लिखना है हेड मास्टर कर बात कर रहा है। WHO हु मीन कौन, IS इज़ मीन है, LISTN लिसन, लिसन में जो है T साइलेंट है, T की भी साउंड नहीं आती। ING इंग लिसनिंग, लिसनिंग मीन सुन रहा। हु इज़ लिसनिंग, कौन सुन रहा है। THED CHIL CHILDRN रन, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मीन बच्चे। ARER आर मीन हैं, द चिल्ड्रन आर बच्चे सुन रहे हैं। WHO हु मीन कौन, IS इज़ मीन है, STAND स्टैंड, ING इंग स्टैंडिंग, स्टैंडिंग मीन खड़ा है। UP अप मीन सीधा, स्टैंडिंग अप सीधा खड़ा है या खड़ा है। हु इज़ स्टैंडिंग अप, कौन खड़ा है या कौन सीधा खड़ा है। THED HEAD हेड, MASTR मास्टर, हेड मास्टर, हेड मास्टर मीन हेड मास्टर, IS इज़ मीन है। द हेड मास्टर इज़, हेड मास्टर खड़ा है। WHO हु मीन कौन, IS इज़ मीन है, SIT सिट, TING टिंग, सिटिंग, सिटिंग मीन बैठा। DOWN डाउन, सिटिंग डाउन नीचे बैठा है या बैठा है। हु इज़ सिटिंग डाउन, कौन बैठा है या कौन बैठा हुआ है। THED CHILD चिल्ड, RN रन, चिल्ड्रन बच्चे। ARER आर मीन है, द चिल्ड्रन आर बच्चे बैठे हुए हैं। हु इज़ सिटिंग डाउन, कौन बैठा हुआ है, द चिल्ड्रन आर बच्चे बैठे हुए हैं। लेट्स रिवाइज। हु हैज़ अ पेंसिल, कौन एक पेंसिल रखता है। जमील हैज़, जमील रखता है। हु हैज़ अ बुक, कौन एक किताब रखता है। उज़मा हैज़, उज़मा रखती है। हु हैज़ अ डॉल, कौन एक, हु हैज़ अ बॉल, कौन एक किताब गेंद रखता है। नासिर हैज़, नासिर रखता है। हु हैज़ अ डॉल, कौन एक गुड़िया रखता है। ज़ेब हैज़, ज़ेब रखती है। हु हैज़ रूलर्स, कौन फुट्टा रखता है। जमील एंड उज़मा हैव, जमील और उज़मा रखते हैं। हु हैज़ बास्केट्स, कौन टोकरियाँ रखता है। नासिर एंड ज़ेब हैव, नासिर और ज़ेब रखते हैं। हु इज़ टॉकिंग, कौन बात कर रहा है। द हेडमास्टर इज़, हेडमास्टर है। दोनों तरीक़ों में से जिस तरीके से भी आप चाहें ट्रांसलेशन करवा सकते हैं। सिंपल लिखते हैं हेडमास्टर है, या आप लिखें हेडमास्टर बात कर रहा है। हु इज़ लिसनिंग, कौन सुन रहा है। द चिल्ड्रन आर, बच्चे सुन रहे हैं या बच्चे हैं। हु इज़ स्टैंडिंग अप, कौन खड़ा है। दी हेडमास्टर इज़, हेडमास्टर खड़ा है या हेडमास्टर है। इसको रिवाइज करके एक दफ़ा दोबारा जल्दी से पढ़ाने का मेरा मकसद ये है कि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि दोनों में से जिस तरीके से भी आप चाहें बच्चों को ट्रांसलेशन करवाएं, दोनों ही तरीके ठीक हैं। आप चाहे इसका जैसे आधी इंग्लिश लिखी हुई है, आधी अधूरी बात में उन्होंने जवाब दिया, आप चाहे वैसा तर्जमा कर दें। द हेडमास्टर इज़, हेडमास्टर है, या आप करें
हेडमास्टर खड़ा है। हु इज़ सिटिंग डाउन, कौन बैठा हुआ है। द चिल्ड्रन आर, बच्चे हैं या बच्चे बैठे हुए हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। हर लेसन की तरह इस लेसन में भी डियर मदर्स मैं आपसे यही कहूँगी कि बच्चों को पहले वर्ड मीनिंग जो है वो याद करवा के आप वो ज़ुबानी लिखवाएं एक दिन, और अगले दिन जो है फिर 2 लाइन्स 3 लाइन्स अपने बच्चों की आपकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है जितना बच्चा इजीली याद कर सके। एक ही वक्त में सारा काम नहीं याद करवाना, पूरा लेसन एक ही दिन में नहीं करवाना है। 2 लाइन्स 3 लाइन्स जितना वो डिपेंड करता है बच्चे की एबिलिटी पे, जितना वो इजीली और खुशी खुशी याद कर सके आपने उसे उतना याद करवाना है, और फिर उसकी ट्रांसलेशन करवानी है। सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग, उसके बाद ट्रांसलेशन। तो आपने एक एक लफ्ज़ को ऐसे ही स्पेल करना है, उसको फिर प्रोनाउंस करना है और फिर उसका उर्दू में तर्जमा बच्चों को याद करवाना है। इस तरीके से करवाने से बच्चों को एक एक लफ्ज़ का जो है वो मतलब पता चलेगा और उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो पता चलेगी, और बच्चे इसकी ट्रांसलेशन भी अच्छे तरीके से याद कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली से ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कीप लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।